जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ रंजना, क्या जानकारी, क्या डिटेल्स इस बैठक से जुड़ी हुई? जी प्रशांत, बिल्कुल जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो विधायक हैं अभी आ रहे हैं और आज बैठक में कल के राज्यसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो भी यहाँ पर बनने वाली है। कल भी जो बैठक हुई थी उसमें भी इन तमाम रणनीति पर चर्चा हुई थी और आज जिस तरह से जो मॉक पोल है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है, यानी जो नए विधायक हैं उनको मॉक पोल के जरिए मतदान की जो ट्रेनिंग है वो भी दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो विधायक हैं उसमें जो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, कांग्रेस के 92 विधायक हैं और एक जो राज्यसभा का जो टिकट है वो कांग्रेस से पक्का है, यानी दिग्विजय सिंह की जीत यहाँ पर पूरी तरह से सुनिश्चित हुई जा रही है क्योंकि जो मत का आंकड़ा है 52 मतों का वो यहाँ पर पूरा होता दिख रहा है। लेकिन दूसरे जो प्रत्याशी है फूल सिंह बरैया, उनके लिए शायद जीत इतना आसान नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस के पास जो विधायकों का आंकड़ा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ जो भाजपा की जो रणनीति है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। उनके यहाँ पर भी जो बैठकों का दौर है वो भी लगातार चल रहा है और सपा बसपा और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। रंजना, लक्ष्मण सिंह कल बैठक में नहीं पहुंचे थे, विधायक दल की बैठक में आज पहुंचे लेकिन पहले निकल गए, क्या कारण इसके? जी प्रशांत, बिल्कुल कल वही मैं बताना चाह रही थी आपको कि कल जो विधायक है लक्ष्मण सिंह वो नहीं पहुंचे थे, केपी सिंह नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज वो दोनों विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और केपी सिंह फिलहाल अभी मौजूद है बैठक में, लेकिन जो लक्ष्मण सिंह है वो गए और कुछ ही देर वहां पर रुके और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। ऐसे में जो उनकी शुरुआत से ही जो नाराजगी है वो भी देखी जा रही। हालांकि अभी फिलहाल जो कांग्रेस है उन्होंने अपने तमाम जो विधायक है उनके लिए बहब जारी कर दिया है क्योंकि क्रॉस वोटिंग की जो आशंका रहती है उसके जरिए ये बहब जारी किया गया, यानी सभी को मतदान में कल उपस्थित होना होगा। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो सदस्यता पर भी संकट गहरा जाता है। ऐसे में जो विधायक हैं उनकी नाराजगी पहले देखी जाती रही है, लेकिन कल ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर वो किसके पक्ष में वोट दे रहे हैं क्योंकि गाहे बगाहे वो अपनी नाराजगी तो दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज खुलकर ये सामने नहीं आ पाया है कि आखिर वो बैठक से सिर्फ चंद मिनटों में ही बाहर क्यों निकले, क्योंकि उन्होंने मीडिया से बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया था और ये जो उनकी नाराजगी है या फिर कोई और वजह है ये थोड़ी देर से स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किन कारणों से वो बैठक में गए और उसके बाद बाहर निकले। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ रंजना, कांग्रेस भी जारी करने वाली है, उस लिहाज से सभी कांग्रेसी जो विधायक हैं उन्हें सदन के अंदर मौजूद रहना होगा जब वोटिंग होगी। नाराजगी स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ जरूर रही होगी, कल अगर नहीं पहुंचे और आज भी बैठक से पहले निकल गए, क्या मोलतोल कर रहे हैं वो? कोई बार्गेनिंग भी चल रही है क्या किसी बात को लेकर कुछ? जी प्रशांत, बिल्कुल। अब देखिए जो राज्यसभा चुनाव का जो गणित है फिलहाल ये यही है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के पास 107 विधायक है और कांग्रेस के पास 92 विधायक है। ऐसे में अगर जो बीजेपी को सपा बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों का भी समर्थन है और एक जो प्रत्याशी राज्यसभा में जीत के लिए 52 वोट का आंकड़ा चाहिए रहता है और वो 52 वोट के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी दोनों ही आंकड़ा फुलफिल कर रहे हैं। ऐसे में उनके दोनों ही जो प्रत्याशी है सुमेर सिंह सोलंकी और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत पहले से तय मानी जा रही है और अब कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं, सपा बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन भी उनके पास नहीं है। ऐसे में एक ही प्रत्याशी की जीत यहाँ पर हो पाएगी। ऐसे में ये जो यहाँ पर जो बैठक में रणनीति बन रही है वो एक हिसाब से ये भी कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह की जीत को लेकर भी यहाँ पर रणनीति कही जा सकती है। दूसरी तरफ जो बहब भी इन्होंने जारी किया है कि तमाम जो विधायक हैं उनको कल राज्यसभा में वोटिंग के लिए उपस्थित रहना पड़ेगा क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग के लिहाज से अगर कोई आशंका भी रहती है बिल्कुल सभी विधायकों को मौजूद रहना होगा सदन में राज्यसभा की वोटिंग के दौरान। और इस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही है कांग्रेस की पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर। रंजना, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त एक और अहम खबर, राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल मॉक पोल में 5 विधायकों ने गलत कर दी वोटिंग। दिग्विजय सिंह की जगह दूसरे उम्मीदवारों को उन्होंने वोट दे दिया। आज फिर से मॉक पोल किया जाएगा। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, मॉक पोल कराया जा रहा है ताकि एक भी वोट उनका खराब ना हो, गलत जगह उनका वोट कास्ट ना कर लिया जाए। दरअसल मॉक पोल के दौरान 5 विधायकों ने गलत वोटिंग कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि दिग्विजय सिंह की जगह दूसरे उम्मीदवार को यह वोट चला गया। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, यही पूरी कवायद का मजमून भी है कि कोई विधायक गलत वोटिंग ना कर दे, वोट खराब ना हो जाए कांग्रेस विधायक का?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रेनिंग नए विधायकों के लिए रखी गई थी कि नए विधायकों को इस बात की जानकारी हो कि उनको कहां पर वोट अपने इस्तेमाल करना है। लेकिन जो 5 गलत वोट डले उनमें 2 सीनियर एमएलए के भी हैं, उन्होंने भी गलत तरीके से वोटिंग कर दी। दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को जिन विधायकों को वोट करना है उसके लिए विधायकों का बंटवारा कर दिया। 54 विधायकों की संख्या निर्धारित कर दी है जो दिग्विजय सिंह को वोट करेंगे और बाकी जो विधायक हैं वो फूल सिंह बरैया के लिए वोट करेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह के पक्ष में जो वोट करने वाले विधायक थे उनमें से 5 विधायकों ने गलत वोटिंग कर दी। और यही आप अंदाजा लगाइए, राज्यसभा चुनाव के दौरान यदि ये विधायक गलत तरीके से वोटिंग कर देते हैं तो ऐसे में दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस बात को लेकर विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज दूसरी बार मॉक पोल कराया जा रहा है और इस बात को अब उनको ताकीद किया जाएगा कि कहां पर उनको टिक लगाना है, कहां पर उनको साइन करना है। और अब पार्टी ने यह भी तय कर दिया है कि कल सुबह 8 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ के सरकारी निवास से विधानसभा सभी विधायक जाएंगे और उस दौरान अपना पेन और मोबाइल जो है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ के सरकारी आवास में जमा कराया जाएगा, ताकि गलत तरीके से पेन का इस्तेमाल करने पर भी आपका वोट निरस्त हो सकता है। तो तमाम तरह की एहतियात है जो विधायकों को बरतनी है और उसी को लेकर कल ट्रेनिंग दी गई थी और एक बार फिर आज विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि विधायक सही तरीके से वोटिंग कर रहे हैं तब तक उनको ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहेगा।